साइबराबाद साइबर फ्रॉड 4,99,500 रुपए का लगा चूना। एक 12 साल तजुर्बेकार आईटी प्रोफेशनल को कई तरीकों से साजिशों के तहत झांसा देकर 4,99,500 रुपयों की रकम कैसे उड़ा ली गई, जानते हैं तफसीलात हाईटेक टीवी की जानिब से। देखिए मुतासरा का क्या कहना है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हाईटेक टीवी न्यूज़ चैनल से मैं फ़हीम साइबर क्राइम साइबराबाद पर मौजूद हूँ। एक नया जो है ना वाक़या आपके सामने पेश नज़र है। जो एक आईटी प्रोफेशनल है जिनको जो है ना 17 ईयर्स का जो है ना जो एक्सपीरियंस भी रखते हैं, आपके अकाउंट से 4,89,500 रुपीज़ की रकम को लूट लिया गया। आइए जानते हैं तफसीलात, क्या वाक़या है। सर मुझे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन करके, जिसमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, पब्लिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को फॉलो करने में 500 से 800 रुपये डेली का कमाने का ऑप्शन दिया गया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या गारंटी है, तो उसने मुझे एक छोटे से 3 टास्क बोले। एक टास्क बोला कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट है आपका, मैंने कहा हाँ है। तो उसने मुझे एक एडिडास इंडिया करके एक प्रोफाइल को सर्च करके उसे फॉलो करने के लिए बोला। उसके बाद उसने मुझे एक आईडी दी, एक कोड के साथ, टेलीग्राम आईडी। कहता है टेलीग्राम में आप उसको कांटेक्ट करो, वो आपको तीसरा टास्क देगी। मैंने उसको कांटेक्ट किया। उसने मुझे एक और पब्लिक प्रोफाइल दी, वो जो कि ज़हीर खान की बीवी की पब्लिक प्रोफाइल थी। मैंने उसको फॉलो किया, उसको स्क्रीनशॉट भेजा और उसने मेरे से बैंक अकाउंट डिटेल मांगी। मैंने अकाउंट नंबर IFSC कोड दिया। मैंने वही बैंक अकाउंट का डिटेल दिया जिसमें मेरे कुछ भी पैसे नहीं थे। उन्होंने 200 रुपये 5 मिनट में ट्रांसफ़र कर दिया। मैंने आगे क्या, तो उन्होंने कहा रोज़ आपके 25 मिशन आएंगे और हर मिशन के आपको 60 रुपये मिलेंगे, जिसमें आपको अलग अलग प्रोफाइल्स आती रहेंगी। आप उनको फॉलो करते रहिए और आपको जैसे ही 300 रुपये होंगे हम आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। मैंने ठीक है, मैंने किया। मैंने जैसे प्रोफाइल लाइक किया। पहले दिन जो लास्ट डे था तो उसमें केवल 19वां मिशन चल रहा था उस टाइम पे। तो नेक्स्ट डे 25 तक थे, तो मैंने 5 मिशन लाइक किए तो 300 रुपये हुए, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। नेक्स्ट डे जब मैंने 1 से शुरू किया, 10 बजे, वो लोग, उनका वर्किंग आवर्स था 10 से लेकर के रात को 8:30 बजे तक। तो 10:30 बजे पहला टास्क आता है और 8:30 बजे लास्ट टास्क आता है। 25 मिनट का टाइम होता है। तो फिर उसके बाद प्रोफाइल आती रही, मैं लाइक करता रहा। फिर चौथा मिशन आया उनका एक प्रीपेड टास्क का। मैंने ये प्रीपेड टास्क क्या है भाई, तो उन्होंने कहा अगर प्रीपेड टास्क मैंने कहा अगर मैं ना करूँ तो कहते अगर प्रीपेड टास्क नहीं करते हैं तो आपको जो फॉलोइंग अभी जो 60 रुपये आपको पर प्रोफाइल फॉलो करने का मिल रहा है, तब आपको 20 रुपीज़ पर प्रोफाइल फॉलो करने का मिलेगा। और कंटिन्यू करने के लिए आपको मिनिमम 5 प्रीपेड टास्क करने हैं। और आप अभी न्यू बाई है, एक उसमें लिस्ट थी, उसमें जो न्यू बाई था वो 1500 रुपये का था। तो मैंने 1500 रुपये से टास्क स्टार्ट किया। तो 1500 रुपये के उन्होंने मुझे एक साइट पर रजिस्टर किया, careerbuilder098.in पे। और उसके बाद उसने कहा एक ट्यूटर है, उसको एक कोड, उसने कोड के साथ उस ट्यूटर को कांटेक्ट करने के लिए बोला। मैंने उसको कांटेक्ट किया। उसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि यहाँ रजिस्टर करना है, आपका ये अमाउंट यहाँ दिख रहा है। मैंने पैसा लोड कर दिया है और मुझे साइट पे चेक करने के लिए बोला। मैंने कहा हाँ दिख रहा है। तो बोला अब ये जा कर के ट्रेडिंग में जा कर के जाओ और BTC सेलेक्ट करके वो 120 सेकंड सेलेक्ट कर लो। मैंने कर लिया। तो वो उसके बाद वो अमाउंट 120 सेकंड बाद रिफ्लेक्ट हो गया, 1950 हो गया। बोला 1950 हो रहा है, मैंने कहा हाँ। तो बोले मतलब ख़त्म करने के लिए 0 कोड के भेजिए। मैंने 0 कोड दिया। उसने मुझे एक कोड दिया, कहता ये रिसेप्शनिस्ट के साथ शेयर कीजिए और आप अपना पैसा विड्रॉ कर लीजिए। मैंने उससे वो कोड उसके साथ शेयर किया। उसने बैंक अकाउंट डिटेल मांगी, मैंने दिया। 10-15 मिनट के अंदर मेरे पास अकाउंट में 1950 रुपये आ गए। उसके बाद में जितनी भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ रही थी मैं सबको लाइक करके उसका स्क्रीनशॉट भेजता रहा था फॉलो करके, और मेरे 300 रुपये आते जा रहे थे। अगले दिन जा कर के फिर उसने बोला कि, मैंने कहा अगर अब मैं नहीं करूं तो कहती नहीं, अब मतलब मिनिमम 5 करने हैं अगर तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। तो मैंने अगले दिन 9,500 से स्टार्ट किया। 9,500 वॉज अ ग्रुप टास्क, जिसमें ट्यूटर जब तक 4 लोग नहीं आ जाते, 4 लोगों के साथ ही वो टास्क शुरू करता है। एक ग्रुप बना लेता है, इंटरनल ग्रुप, और उसमें वो इंस्ट्रक्शन देता है। उसने कहा कि सब लोग सेम पैसा डालिए, सब लोग ये 9,500 वालों को उनको उसने पिक किया और कहा कि 2 से 4 बोनस टास्क आएंगे डिपेंडिंग ऑन, रैंडमली है ये, और ये मर्चेंट डिसाइड करेगा। मैंने ठीक है 9,500 दिए। 9,500 का बोनस मेरे पास 12,350 रुपये मुझे दिखने लगा। फिर उसने कहा बोनस टास्क आया 20,000 का। मैंने कहा 20,000 तो ज़्यादा है, लेकिन
उसने कहा यही लास्ट है, तो सब ने 20-20 हज़ार रुपये डाले। फिर हमने फिर से ट्रेडिंग की जैसा उसने बोला, और वो अमाउंट दिखने लगा 38,350। ओके। और फिर उस क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद उसने एक कोड दिया, मैंने कोड रिसेप्शनिस्ट के साथ शेयर किया, और वो रिसेप्शनिस्ट के साथ शेयर करने के बाद वो अमाउंट 38,350 मेरे पास 4 हिस्सों में आया, 10-10 हज़ार और 8,350 रुपये। ओके। तो इस तरह आ गया। उसके बाद में जो भी मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स फॉलो करता रहता, वो मेरे पैसे अकाउंट में आते जा रहे थे 300 रुपये करके। फिर एक और मैंने किया, वो भी 9,500 से स्टार्ट किया। इस बार बोनस टास्क आया 30,000 का, मैंने 30,000 भी डाले। फिर उसके बाद बोनस टास्क आया 70,000 का, मैंने 70,000 बहुत ज़्यादा है, बोले 70,000 रुपये ये लास्ट टास्क है। मैंने किसी तरह अरेंज करके 70,000 रुपये उसे दे दिया। लेकिन ग्रुप में जो 4 ग्रुप में से एक बंदा था, उसने 1.5 लाख रुपये डाले। ओके। तो उसने कहा ग्रुप के लोगों, तुम लोग सब लोग सेम करना है, सेम ट्रेडिंग करनी है, तो तुम्हें अब बाकी लोगों को पैसा रिफंड का कोई स्कोप नहीं है। तो जो लोगों ने, अब बाकी 3 लोगों को भी 80-80 हज़ार और डाल कर 1.5 लाख रुपये करने पड़ेंगे। मैंने किसी तरह मांग करके 80 हज़ार रुपये दे करके अरेंज किया, 1.5 लाख रुपये किया जी। 1.5 लाख रुपये में फिर जब ट्रेडिंग हुई तो उसने मुझे इथीरियम कॉइन सेलेक्ट करने को बोला, लेकिन डिफ़ॉल्ट BTC था। जैसे उसने पहली बार में जो 1500 वाला जब किया था, तब उसने एक एक स्क्रीनशॉट के साथ एक्सप्लेन किया था। इस बार उसने उतना एक्सप्लेन नहीं किया। ओके। तो BTC था डिफ़ॉल्टेड, तो मुझसे गलती से BTC सेलेक्ट हुआ, और जिस बंदे ने 1.5 लाख डाले तो उसने भी BTC सेलेक्ट किया। तो मुझे ये लग रहा कि वो सारे बंदे उसी के थे, तो वो गलती हुआ। और उसने कहा कि तुम लोगों ने सारा डेटा मैसअप कर दिया, उसने सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गए, तुम्हारी गलती की वजह से मैसअप हो गया, और अब रिपेयरिंग कॉस्ट 3 लाख रुपये है। मैंने कहा भाई 3 लाख रुपये मेरे पास नहीं है। मैंने उस दिन उनको कोई पैसा नहीं दिया, और मैं बोलता रहा मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन वो मतलब उसने कहा कि तब तक चलेगा ही नहीं, क्योंकि चारों का एक साथ ही होगा। फिर उसने मुझे ऑफ़र दिया कि मैं 1 लाख डाल देता हूँ, 2 लाख तुम डालो। मैंने कहा नहीं है मेरे पास। फिर उसने कहा 2 लाख मैं डाल देता हूँ, 1 लाख तुम दे दो। मैंने कहा वो भी नहीं है मेरे पास। फिर फाइनली वो बोला मिनिमम तुम्हें 50,000 अरेंज करने पड़ेंगे, 2.5 लाख हम दे देंगे, लेकिन वो तुम्हें पैसा रिटर्न करना पड़ेगा जब तुम्हें वो होगा। मैंने कहा ठीक है, 6,51,000 होंगे, 2.5 लाख दे देंगे उसको, क्या दिक्कत है। 2.5 का क्या बल्कि 3 लाख दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले दिन मैंने किस तरह 50,000 अरेंज करके उसके डाला। वो गेम कंप्लीट हुआ, ट्रेडिंग कंप्लीट हुई, और वो मेरे वर्चुअली मुझे 6,51,000 दिखने लगे। उसने एक कोड दिया, मैंने कोड रिसेप्शनिस्ट को, रिसेप्शनिस्ट ने एट द टाइम ऑफ वो निकालने बोली कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, तुमने 2.5 लाख का लोन लिया हो, पहले वो चुकाओ। तो मैं तब भी हेजिडेंट था देने के लिए, तो मैं बार बार बाकी लोगों से पूछ रहा था कि भैया कैसे है। तो एक बंदे ने मुझे बताया कि हाँ उसका पैसा आ गया है, और मैंने कहा स्क्रीनशॉट दो। तो उसने अपने मैसेज का स्क्रीनशॉट दिया, जो ICICI बैंक का स्क्रीनशॉट था। मैंने वो मैसेज को एग्जैक्टली टैली किया, अपने जो ICICI बैंक में अकाउंट क्रेडिट होता है एग्जैक्टली सेम था। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, और मुझे ये भी जेन्युइन लगा कि भाई अगर उन्होंने पैसा लगाया है, कंप्लीट किया है, तो वो पूरा पैसा देने के लिए। तो मैंने 2.5 लाख रुपए किसी तरह करके अपना वाइफ का ज्वेलरी रख करके, अपना ज्वेलरी रख करके वो दिया उसको। ओके। और देने के बाद जब मैंने कहा बैंक में, मैंने कहा भैया पैसा क्रेडिट करो, तो वो बोली कि ड्यू टू ह्यूज अमाउंट देयर इज़ a 40% नेशनल गवर्नमेंट टैक्स इन योर कंट्री, सो यू हैव टू पे 40% ऑफ योर अमाउंट, दैट इज़ 2,60,000 रुपीज़ तुम्हें पे करना पड़ेगा, 2,60,000 चेंज। तो मैंने कहा भाई तुरंत मैंने इमीडिएटली साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया, और 1930 में कॉल करके रिपोर्ट किया, और मेरा तुरंत एक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया, और मेरे पास 1-2 दिन में होल्ड के मैसेज आने लगे, और उनमें से अभी मेरा 1,26,640 रुपीज़ जो है वो होल्ड हो गया है, और जिसके लिए मैंने ऑलरेडी CPC आया हुआ हूँ, FIR हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनके अभी तक उन्होंने कौन से प्राइवेट बैंक है जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? मतलब मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है वो ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक का है। 3 बैंक। और 3 बैंक मेरे, जो मेरे बैंक है, जो मेरे बैंक है। ओके। लेकिन जिन अकाउंट में मैंने पैसा क्रेडिट किया है वो है ICICI बैंक, यस बैंक और एक्सिस बैंक। ओके। ये 3 बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट किया है। अभी रिसीवर का स्टेटमेंट आना बाकी है। जो स्टेटमेंट आएगा तो ये CPC कोर्ट में सबमिट करेगा, फिर मैं जा करके जब वो साइन करूँगा तो वो मेरे स्टेटमेंट और उनके स्टेटमेंट को टैली कर करके वो अमाउंट मुझे रिलीज़ करेंगे। तो वो लोग जो है ना आपको स्टेटमेंट जो है ना क्यों, मतलब जो है ना देने में जो है ना ताखिर कर रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं?
नहीं, वो तो कह रहे हैं प्राइवेसी इशू है, हम किसी और का अकाउंट नंबर आपको नहीं दे सकते ना। अच्छा, मैंने तो अपना अकाउंट स्टेटमेंट दे ही दिया है, लेकिन क्या है कि ये कोर्ट ये वेरीफाई करना चाहता है कि मैंने जो अमाउंट मेंशन किया है वही सेम अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए जो रिसीवर का अकाउंट है उसके अकाउंट का भी स्टेटमेंट चाहिए, ट्रांजैक्शन आईडी दोनों मैच करनी चाहिए, तभी कोर्ट पैसा देगा। कोर्ट अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन ये मेरी सीपी से भी बात हुआ, वो बोल रहे हैं इन प्राइवेट बैंक्स को कई बार बुलाया कि भाई इतनी जल्दी अकाउंट मत खोलो, वेरीफाई करके खोलो, क्योंकि ये लोग जाकर ना देखते हैं, 5 मिनट में अकाउंट खोल देते हैं, तुरंत किट दे देते हैं, जिससे आपका तुरंत अकाउंट ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है। तो इससे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नेशनलाइज बैंक इस मामले में बहुत अच्छे हैं कि एक भी नेशनलाइज बैंक इस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि नेशनलाइज बैंक में क्या है, अगर बैंक अकाउंट खोलते हैं, कुछ नेशनलाइज बैंक्स के मतलब नाम बताना चाहेंगे आप? देखिए सबसे बड़ा तो एसबीआई है, जी, एसबीआई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है, आपका पीएनबी बैंक है। ये सारे बैंक ऐसे हैं जो बिना वेरिफिकेशन के बैंक अकाउंट नहीं खोलते। हम भले ही लोग इन बैंकों को गाली दें, पब्लिक के अवेयरनेस के लिए मतलब जो ना पूछ रहा हूं मैं खास पब्लिक भले ही इनको गाली दे कि यार ये लोग टाइम लगाते हैं, 1 हफ्ते बाद अकाउंट खोलते हैं, 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद लोन देते हैं, लेकिन सर जब तक ठोक बजा के चेक नहीं कर लेते तब तक ये लोग देते नहीं हैं। बराबर। और अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है ना, वो आपका सबसे बड़ा आईडी प्रूफ है। वो पासपोर्ट ऑफिस में भी चलता, आधार कार्ड में चलता, हर जगह चलता। आईसीआईसीआई बैंक का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं, कहीं नहीं चलता। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, इनका प्राइवेट बैंक का स्टेटमेंट कहीं नहीं चलता। तो आप पब्लिक के वो मतलब अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए जो भी तरीका इन्होंने चूज़ किया वो लीगल चूज़ करके लीगल किया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो एजेंसीज़ को हायर करते हैं अपने इंस्टाग्राम में यूज़र्स बढ़ाने के लिए, और वो उसके पैसे भी देते हैं, तो ये लीगल काम है, ठीक है। दूसरा, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में कईयों ने बहुत पैसे कमाए, ये भी एक तरीके से लीगल है। इंडिया में इलीगल है लेकिन लोग उसमें पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, इन लोगों ने लीगल चीज़ों को दिखा करके, जिसमें इंसान शक ना करे, और सारे एजुकेटेड लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अभी आज की डेट में मैं बताता हूँ कि जो मुझे नॉलेज में आए हैं 5-6 किस्से। पहला किस्सा तो मेरे साथ हुआ, जैसे इंस्टाग्राम वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है रिव्यू लिखने का, ऑनलाइन रिव्यू लिखो, उसमें आप पैसे कमा सकते हो, डेली कुछ पैसे। थर्ड ऑप्शन है OLX का। अगर आप OLX में कोई सामान बेच रहे हो तो वो कोई बंदा आपको कांटेक्ट करेगा, अपना QR कोड देगा स्कैन करने के लिए। आप QR कोड स्कैन करोगे, वो आपका मोबाइल का क्लोन बना लेगा, फिर आपको धमकी देगा कि आप पैसा ट्रांसफ़र करो। मेरे एक सोसाइटी में एक बंदे को ऐसा क्राइम हुआ, 2.5 लाख रुपए का उसका लॉस हुआ। उसके बाद एक और लड़की यहाँ आई थी CPC में, डुप्लीकेट वेबसाइट बना रहे हैं, डुप्लीकेट ऐप बना रहे हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का रिप्लिका बना रहे हैं, अमेज़न का रिप्लिका बना रहे हैं, आपका मिंत्रा का रिप्लिका बना रहे हैं, क्योंकि ये लोग लेडीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं। अब तो आप शॉपिंग अल्कोहलिक है तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ऐड आते हैं, आपको लगा कि वो इतने ज़्यादा मतलब प्रोवोकिंग ऐड होते हैं, इतने ज़्यादा मतलब 90% ऑफ, 95% ऑफ, और वो जो प्रोडक्ट उठाते हैं वो एग्जैक्टली मिंत्रा की साइट से या फिर फ्लिपकार्ट की साइट से उठाते हैं। प्रोडक्ट आप देखते हो जेन्युइन है, आप उसको क्लिक करते हो, जब तक आप पेमेंट करते हो पूरा सब कुछ जेन्युइन लगता है। फिर उस लड़की ने 15 दिन वेट किया, 15 दिन तक जब उसका ऑर्डर नहीं आया तो उसने कस्टमर केयर पे कॉल किया, तो कस्टमर केयर ने कहा हमारे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया, वो ऑर्डर आपका क्रिएट ही नहीं हुआ है, क्योंकि उसने जो साइट थी वो फ्लिपकार्ट की जगह flipkarts.com थी। तो flipkarts.com में बस एस लगा दिया उन्होंने, आपको समझ में नहीं आएगा, लोगो वोगो सब कुछ सेम, डिट्टो सेम। इस चीज़ के लिए मेरी एक तहे दिल से गुजारिश है अपने देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, कि रॉ को इन्वॉल्व करें, क्योंकि आज आपके लिए 4-5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 2 लाख रुपए बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन अभी CPC हैदराबाद में ही केस पिछले 1 हफ्ते में बढ़ करके 20-25 जो केस आते थे, आज की डेट में बढ़ करके 75 से 80 केस हो गए। पहले जो 1-2 करोड़ का एक दिन का केस आता था, अब वो 8 से 10 करोड़ हो गए। आप अगर ग्रेजुअली मानो तो पूरे इंडिया में 300-400 करोड़ रुपए की फ्रॉड हो रहे हैं पूरे इंडिया में। आज ही मैंने न्यूज़ पढ़ी, कोई पुणे में एक लड़की है IT प्रोफेशनल, उसके साथ 8.25 लाख का फ्रॉड हुआ, सेम मेरे जैसा। और ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में 400 करोड़ रुपए के लगभग फ्रॉड हो रहे हैं। अगर आप एक महीने में देखिए 400 करोड़ इंटू 3, 12,000 करोड़ रुपए। मुझे बहुत ही अंदर से ये वो फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ ये टेररिस्ट अटैक प्लान कर रहे हैं वर्ल्ड में। तो मैं सारी की सारी एजेंसी जो भी हैं, रॉ है, चाहे मूसा है, चाहे FBI है, चाहे कोई भी इंटेलिजेंस है,
वो सब इसमें आए, इसको सॉल्व करें, क्योंकि फंडिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट। उस फंडिंग का वो लोग पैसा यूज़ करके वो अपना वो करेंगे, क्या हथियार खरीदेंगे। अपना जो रिलेटेड मैटर है उसके बारे में डिस्कस करें तो बेहतर रहता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे मेहनत का पैसा टेररिस्ट फंडिंग में या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग में या ड्रग्स में किसी भी चीज़ गलत चीज़ में ना जाए। जाए। बस ये नाजरीन, अभी आपने सुना वाक़या 17 साला तजुर्बेकार IT प्रोफेशनल जिनको फ्रॉडस्टर्स ने कैसे कैसे मतलब साजिशां रचते हुए अपने झांसे में मतलब लिया, लेके जो है ना आपके 4,98,500 रुपये की रकम को लूट लिया गया। लिहाजा बारहा हाईटेक TV न्यूज़ चैनल के नाजरीन से ये बात की गुजारिश की जाती है कि आप ये मनी ट्रांजैक्शंस के मामले में ख़ास करके ऑनलाइन में जहाँ तक हो सके सावधानी बरतते हुए मतलब जो है ना आप इसको हैंडल करें।